ग्रहण करते हैं? सत्वम रजस तम इति, 3 गुणों को ग्रहण करते हैं। भगवान डायरेक्ट इसको ग्रहण नहीं करते हो। तो बिजली एक ही है, जब वो फ्रीज में जाती है तो ठंडा करती है, जब हीटर में जाती है तो गर्म करती है, लेकिन बिजली कभी ठंडा गर्म नहीं है। न लक्ष्यते मूढ़ दशा नटो नाटे धरो यथा, ये नाटक का उदाहरण कुंती महाराज ने दिया। वो बाह्य वेश से उससे उसकी मानसिकता को प्रभावित नहीं करता है कि यार मैं तो गरीब हूं, कटोरा लेके जा रहा हूं, खिचड़ी प्रसाद दे दे बाबा, ऐसे नहीं है। भगवान स्वतंत्रता वाला प्रेम चाहते हैं, जबरदस्ती वाला प्रेम नहीं चाहते हैं। कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी, कृष्ण को प्रसन्न करना पड़ेगा। जैसे जेलर को प्रसन्न करने से जेल में से बाहर निकल जाता है, ऐसे ही इस जगत के स्वामी कृष्ण है, उसको प्रसन्न। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोविंद गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोविंद यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण, श्लोक संख्या 18। सत्वम रजः स्तमः इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभोः सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीतया मायया विभोः सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभोः सत्वं रजस इति सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभोः। माताएं, सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः निरोधेषु
शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा सत्वम सतोगुण, रजहा रजोगुण, तमः तमोगुण इति ये सब निर्गुणस्य दिव्य के गुणाः गुणास्त्रय तीनों गुण हैं। स्थिति पालन, सर्ग उत्पत्ति, निरोधेषु संहार में, गृहीता स्वीकार, मायया बहिरंग शक्ति के द्वारा, विभोः परमेश्वर की, अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए, परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे हैं, सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत के सर्जन, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तमोगुण को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य, परमेश्वर उस बहिरंगा शक्ति के स्वामी हैं जो सत्व रजस तमो इन तीन गुणों द्वारा व्यक्त होती है, और इस शक्ति के स्वामी होने के कारण वे कभी भी मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होते, किंतु जीव ऐसे गुणों से या तो प्रभावित रहते हैं या उनमें इससे प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। भगवान तथा जीव में यही प्रमुख अंतर है। यद्यपि जीव मूल गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, किंतु जीव इन गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। इन गुणों में से ये भौतिक गुण भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होने के कारण निश्चय ही भगवान से संबंधित होते हैं, लेकिन ये संबंध स्वामी तथा दास के संबंध जैसा होता है। परमेश्वर भौतिक शक्ति के नियामक है, परमेश्वर भौतिक शक्ति के नियामक, किंतु सारे जीव जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं वे न तो स्वामी है न नियामक, प्रत्युत वे ऐसी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं या उसके अधीन हो जाते हैं। वास्तव में भगवान अपनी अतरंगा या आध्यात्मिक शक्ति से उसी प्रकार नित्य प्रकट रहते हैं जिस प्रकार स्वच्छ आकाश में सूर्य तथा उसकी किरणें प्रकट होती है। लेकिन कभी कभी वे भौतिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिस तरह सूर्य निर्मल आकाश में बादल उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार सूर्य बादल के टुकड़ों से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार अनंत भगवान भौतिक शक्ति के धब्बे से अप्रभावित रहते हैं, जो कभी कभी भगवान की ब्रह्म ज्योति की किरणों के असीम विस्तार में प्रकट हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर 5वें अध्याय में समस्त कारणों के कारण नारद जी ने प्रश्न पूछा था, ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं नारद जी के प्रश्नों का। समस्त कारणों के कारण कौन है, किस तरह से सर्जन पालन संहार होता है। तो पहले कुछ श्लोकों में बताया कि सब कुछ भगवान करते हैं। तो फिर नारद जी मुझे आप क्या करते हैं, तो बोला मैं सर्जन किए हुए को फिर से सर्जन करता हूं, सूक्ष्म सर्जन को स्थूल सर्जन के अंदर रूपांतर करता हूं। अब ब्रह्मा जी बताते हैं यहां पर कि भगवान सर्जन कैसे करते हैं। पहले बता दिया सब कुछ भगवान करते हैं, मैं सर्जन किए हुए को फिर से सर्जन कर रहा हूं। तो इस श्लोक में भगवान खास करके बता रहे हैं, और सॉरी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान सर्जन कैसे करते हैं। अचिंत्य जो जगत है ये जगत नहीं है। हम पूरे ब्रह्मांड को नहीं जानते, इसलिए हमको ये अचिंत्य नहीं लगता है, हम तो बहुत बेकार लगता है। कुछ लोग आते हैं प्रभु भरूच सिटी बहुत गंदा है केमिकल की बहुत दुर्गंध आती है।
लेकिन लोगों को स्वर्ग का, देवताओं के लोगों का ज्ञान नहीं होने के कारण सोचते हैं ऐसा ही दूसरे लोगों में इतना गंदगी भरा होगा, या इस तरह से ये ब्रह्मांड पूरा गंदा। वैसे तो गंदा है एक दृष्टिकोण से, लेकिन आश्चर्यचकित करने वाला ये ब्रह्मांड है वैसे देखा जाए तो ये कैसे सर्जन करते हैं, तो यहां पर बताया इस श्लोक में खास करके प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से। सबसे पहले भगवान प्रकृति के 3 गुणों का उपयोग करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में 3 पॉइंट है। सबसे ज्यादा पॉइंट प्रकृति के 3 गुणों पर फोकस किया गया है। सत्वम रजस तम इति, ये 3 गुण का उपयोग करते हैं भगवान, और ये एक शक्ति है भगवान की। ये प्रकृति के 3 गुण मिलकर ही बहिरंगा शक्ति बनती है, उसका प्रभाव है। बहिरंगा शक्ति मतलब प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण मतलब बहिरंगा शक्ति, ये दोनों एक साथ से जुड़े हुए हैं इसलिए ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ये बताएंगे कि भगवान प्रकृति के 3 गुणों का सहारा लेकर कैसे सर्जन करते हैं। तो प्रश्न होता है भगवान 3 गुणों को क्यों धारण करते हैं, क्या उद्देश्य है भगवान का धारण करने का। तो इस श्लोक में जवाब दिया है क्या उद्देश्य है भगवान का 3 गुणों को धारण करने का। स्थिति सर्ग निरोधेसु, भगवान 3 गुणों को किस लिए धारण करते हैं, 3 गुणों को किस धारण करते हैं। सत्वगुण का धारण करते हैं टिकाने के लिए स्थिति, रजोगुण को धारण करते हैं सर्ग, और तमोगुण का धारण करते हैं निरोधेसु, नाश करने के लिए। तो सत्वगुण से भगवान, ये तीनों गुणों का रोल है। सत्वगुण से भगवान पालन करते हैं, रजोगुण से सर्जन करते हैं, और तमोगुण से संहार करते हैं। ये तीनों गुणों की क्या है, भूमिका है। हालांकि इस श्लोक में निर्गुण से शब्द आएगा आगे, निर्गुण से। भगवान इन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे स्वयं कभी भी उसमें लिप्त नहीं होते। माता देवकी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो कुछ श्लोकों में स्तुति किया, मतलब बाल रूप में प्रकट होने से पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो कुछ श्लोकों में माता देवकी ने स्तुति किया। उसमें से एक स्तुति का पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे भगवान 3 गुणों से लिप्त नहीं होते। स एव स्व प्रकृति, स्व प्रकृति में अपने, ये देवी गुण स्व प्रकृति, इदम विपसनम प्रत्य प्रविष्ट यतः सृष्ट पृष्ठास्तु गुणा स्फुरनाहतिस्तः। देवकी जी ने कहा हे प्रभु आप अपनी शक्ति से इस त्रिगुणात्मक जगत को रचा है। त्रिगुणात्मक जगत, सूक्ष्म रूप से ये जगत 3 गुणों से बना है, स्थूल रूप से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और ऐसे ऐसे ऊपर जाते हैं तो आते, लेकिन सबसे प्रकृति के 3 गुण है। रचना रचा है, आप इसमें प्रवेश करते हुए भी अपरिष्ट इव, प्रविष्ट करते हुए भी अपरिष्ट इव है। वास्तव में इसमें प्रविष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सदैव अपने दिव्य स्वभाव के स्वरूप में स्थित रहकर गुणों से अलिप्त रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण लिखा है। यहां शब्द का प्रयोग किया है गृहीत्या। गृहीत्या मीन्स ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं? सत्वम रजस तम इति, 3 गुणों को ग्रहण करते हैं। भगवान डायरेक्ट इसको ग्रहण नहीं करते हो, भगवान डायरेक्ट गुणों को स्पर्श नहीं करते हैं। इस श्लोक में जवाब है भगवान के बीच एक मीडिएटर है, मीडिएटर, उस मीडिएटर का उपयोग करते हैं। इसलिए भगवान प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। और वो मीडिएटर कौन है? माया, गृहीत्या माया, वो माया बीच में है, जो उनकी शक्ति है। वो इच्छा करते हैं और माया 3 गुणों के हलन चलन शुरू करती है, इसलिए भगवान अलिप्त है। जैसे सुगंध है तो सुगंध फूल सीधा स्पर्श नहीं होता है, वो फूल सीधा हमको यहां टच नहीं होता है, लेकिन सुगंध आती है क्योंकि उसके बीच में वो फूल और उसके बीच में क्या है? सुगंध है वो। ऐसे भगवान और प्रकृति के 3 गुणों के बीच में क्या है? माया है। माया को माध्यम बनाते हैं भगवान। डायरेक्ट भगवान कुछ भी डील नहीं करते हैं मटेरियल एलिमेंट से। गृहीत्या, ग्रहण करते हैं भगवान। किसके माध्यम से? माया से स्वीकार करते हैं, सीधा नहीं।
कोई भी प्रकृति के एलिमेंट सीधा डीलिंग भगवान नहीं करते हैं। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने श्लोक के तात्पर्य में 3 पॉइंट बताया है। कितना पॉइंट बताया? पहला, भगवान का प्रकृति के 3 गुणों के साथ डीलिंग कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो बताया। दूसरा, जीव और भगवान में क्या अंतर है प्रकृति के 3 गुणों के रिलेट में। तीसरा, जीव इस गुणों से बाहर कैसे निकल सकता है। तो हम इस 3 प्रभुपाद जी के तात्पर्य ऊपर फोकस करेंगे। तात्पर्य में कितना पॉइंट बताया प्रभुपाद जी ने? 3 पॉइंट बताया तात्पर्य में। पहला, भगवान का प्रकृति के 3 गुणों से व्यवहार कैसा है, वो डीलिंग कैसा है वो। दूसरा, जीव और भगवान में क्या अंतर है प्रकृति के 3 गुणों के संबंध में। तीसरा, जीव गुणातीत कैसे हो सकता है। ये 3 गुणों के ऊपर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। हम आगे चलते हैं इसके तात्पर्य में। इस श्लोक के अंदर एक शब्द का प्रयोग किया है, निर्गुणस्य। निर्गुणस्य, निर्गुण का मतलब क्या है कि कई बार लोग बोलते हैं निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार। प्रभुपाद जी बोला निर्गुण का मतलब है जो प्रकृति के 3 गुणों को परे है, परे लिखा है ऐसे तात्पर्य में, वो परे है, ऐसे प्राकृत गुणों से मुक्त है। भगवान अपने दिव्य गुणों के स्वामी है और प्रकृति के 3 गुण और माया उसके अधीन है, और माया के माध्यम से भगवान उसको क्या करते हैं, इन 3 गुणों को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है यहां पर कि भगवान तीनों गुणों के स्वामी है, तो उन्होंने अज्ञान, अज्ञान का 2 अर्थ बताया है। एक बताया है अज्ञान, मतलब तमोगुण को क्यों बनाया भगवान ने, क्यों लोगों को अज्ञान में रखा, एक प्रश्न। और ये विनाश क्यों बनाया, सर्जन ही सर्जन बनाया हो तो कितना अच्छा रहता, किसी का विनाश ना हो तो कितना अच्छा रहता। नहीं, विनाश किसी को अच्छा लगता है? शरीर का विनाश, घर का विनाश, देश का विनाश अच्छा लगता है? नहीं बनाया। क्यों बनाया भगवान ने, ये एक प्रश्न है हमारे मन में, लोगों के मन में आता है। भगवान ने सत्वगुण को बनाया होता तो रजोगुण तमोगुण क्यों बनाया? जब रजोगुण बनाया तो इच्छा पैदा हुई, तमोगुण को बनाया तो हम अज्ञान में रहते हैं ना, तो हमारा दोष क्या है? ऐसे लोग प्रश्न करते हैं, ये भगवान ने बनाया क्यों, ये बहुत प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी ने इसको एक लेक्चर में बताया था, भगवान ने इस जगत की सृष्टि जीवों की इच्छा की पूर्ति के लिए किया। जो जीव शांति चाहते हैं उनके लिए क्या है, सतोगुण है। और जो कुछ बहुत ऐश्वर्य साथ चाहते हैं उसके लिए रजोगुण है। और जो लोग झगड़ा, अज्ञान में रहना चाहते हैं, या विनाश करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग विनाश करना चाहते हैं ना। कौन विनाश करना चाहते हैं? वैज्ञानिक गण। सभी वैज्ञानिक विनाश करने के लिए लगे हुए हैं। एक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक सतोगुणी है और दूसरे दृष्टिकोण से वैज्ञानिक कौन है, तमोगुणी है, क्योंकि वो अणु बम बनाते हैं, ऐसे ऐसे हथियार बनाते हैं। और इस हथियार को ये खाली रखेंगे, आपको ऐसा लग रहा है वो रख देंगे, शांति से बैठेंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे। जब क्रोध का टेम्परेचर तमोगुण बढ़ जाएगा तो एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे और दोनों ही मरेंगे। मैं मरा तो मैं, तू मेरे को मार देगा, मैं मरते मरते तेरे को ही मारूंगा। वो एक दूसरे के ऊपर अणु बम फेंकेंगे, सब विनाश करेगा। तो भगवान ने जीवों की इच्छा पूरी करने के लिए, कुछ जीव ऐसे हैं जो आलस और तमोगुण में रहना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने तमोगुण बना दिया। सतोगुण में रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, सतोगुण बना दिया ऐसे। तो इस तरह से कुछ ऐश्वर्य के लिए, कुछ राज करना चाहते हैं रजोगुण, और कुछ तो सोने का आनंद लेना चाहते हैं। पता है आपको, लोग ऐसे लोग भी है, सोने का आनंद लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सोना चाहते हैं। तो भगवान उस अगले जन्म उसको क्या बना देंगे, भालू। भालू बहुत सोता है, बहुत सोता है, सो भाई, उसको ऐसा बॉडी दे देते हैं ऐसे, इसलिए बनाया। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे सरकार, प्रभुपाद जी, सरकार जेल बनाना नहीं चाहती है, कभी भी सरकार की इच्छा नहीं है जेल बढ़ाए या जेल बढ़ाए, लेकिन अपराधियों के लिए उनको बनानी पड़ती है, पड़ती ना चाहते हुए। वैसे ही जीव भगवान के विमुख होकर अंधकार में रहना चाहता है, इसलिए भगवान तमोगुण की व्यवस्था करते हैं। ये मेन कारण है। ये प्रश्न का उत्तर ये है, क्यों बनाया भगवान ने तमोगुण, खाली सतोगुण क्यों नहीं बनाया? रजोगुण तमोगुण को बनाना नहीं चाहिए था, सतोगुण में बनाया तो सत्वे संजायते ज्ञानम, हम ज्ञान अर्जित करते और आगे बढ़ जाते। जो जीव जैसी इच्छा करते हैं भगवान ऐसा सर्जन करते हैं। तो अब हम 5 अलग अलग उदाहरणों से समझेंगे कि कैसे भगवान डीलिंग करते हैं, किससे, जीवों से। तात्पर्य का पहला पॉइंट, भगवान का डीलिंग जीवों से नहीं, सॉरी, गुणों से, गुणों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं उसमें हम समझेंगे, अथवा उनका डीलिंग कैसा है।
और किस तरह से अप्रभावित रहते हैं। प्रभुपाद जी ने पहला उदाहरण दिया है जेलर और कैदी का। जेलर और कैदी का प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, प्रसिद्ध उदाहरण है प्रभुपाद जी का, जिसमें समझाते हैं प्रभुपाद जी ये संदेश देना चाहते हैं इस उदाहरण में कि भगवान कैसे निर्गुण है। प्रभुपाद जी ने कहा जब जेलर जेल में जाता है या मुख्यमंत्री जेल में जाते हैं या कोई बहुत ऊपरी अधिकारी जेल में जाता है, राष्ट्रपति जेल में जाता है, तो वो भी चार दीवारी में बंद होता है, लेकिन वो कैदी नहीं होता है। वो कैदी के नियम उन पर लागू नहीं होते हैं। वो उनके बीच, कैदियों के बीच घूमता है, ऐसे बात करता है कैदियों से, और जो अज्ञानी है वो उसको कैदी समझ लेते हैं। अगर वो सिविल ड्रेस में आया है, नॉर्मल ड्रेस में आया तो लोग उसको कैदी समझ सकते हैं। हाँ, वो ड्रेस पहन के आया है अलग बात है कुछ, लेकिन नॉर्मल है तो लोग समझते हैं ये भी एक कैदी है। हाँ, लेकिन वो कैदी नहीं है। कैदी मजबूरी से सजा काटने के लिए आया है, जबकि मुख्यमंत्री वहां अपनी इच्छा से आया है। तो प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल ये प्रभुपाद जी का फेमस है। भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं सेम मानव फॉर्म में, हमारे से बात करते हैं, पांडवों से बात कर रहे थे, विदुर जी से बात कर रहे थे, और धृतराष्ट्र, ये कोई ट्रांसेंडेंटल बॉडी में नहीं थे धृतराष्ट्र, फिर भी भगवान अपनी अहितु की कृपा से बात करते थे। महाभारत में सभी थोड़ी ट्रांसेंडेंटल बॉडी में थे, उन सब ने कृष्ण को देखा, उनके साथ बात किया, डिस्कशन किया, कर्ण से वार्तालाप हुआ, बहुत सारे लोगों से वार्तालाप हुआ भगवान का। ऐसा नहीं है एक से, विराटनगर राजा के वहां सभा हुई थी, बहुत राजा आए थे, भगवान नॉर्मली ऐसे बात जैसे बात करते थे भगवान। लेकिन भगवान प्रकृति के नियमों से बंधित नहीं है, उनके ऊपर प्रकृति का फोर्स लादा हुआ नहीं है, जैसे कैदियों पर नियम के अनुसार लादा हुआ है। भगवान फ्री है, कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ये पहला प्रभुपाद जी का। इसलिए जरा भगवान कृष्ण भौतिक जगत में जो जेल के समान है, ये भौतिक जगत दुर्ग आते हैं, हमारे बीच रहते हैं, हाँ, लेकिन वो माया के कैदी नहीं है, हम माया के कैदी हैं। किसके कैदी है? हमारा बंधन क्या है पता है? तीन हथकड़ी है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन हथकड़ी डाली हुई है। बड़ी सटल फॉर्म में हथकड़ी है, दिखती तो नहीं है, और हम अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, फिर भी हम बाध्य हैं, सोने के लिए बाध्य हैं, इच्छाओं के लिए बाध्य हैं, और अपने आप को सुखी समझने के लिए बाध्य हैं, अज्ञान के अंदर सुखी समझते हैं, वो भी सतगुण का प्रभाव है, एक्चुअली ऐसे बाध्य हैं। तो भगवान इसके मालिक है। जीव आपत्ति के कारण इस संसार में आया है। किसके कारण आया है? आपत्ति, कुछ आपत्ति की इसलिए आया है, हाँ? और हमें नियंत्रित करते हैं कौन? गुण। कैदियों को नियंत्रित कौन करता है? जेलर। हमको नियंत्रित कौन करते हैं? गुण। और हम कुछ आपत्ति, कुछ बार संसार में गलत किया इसलिए अंदर आए, भगवान अपनी इच्छा से आए। ये पहला उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं बिजली की शक्ति का। बहुत सरल और सटीक उदाहरण है। ये उदाहरण से हम ये समझेंगे कि भगवान अलग अलग गुणों से अलग अलग डीलिंग कैसे करते हैं। सतोगुण से कैसे डीलिंग, रजोगुण तमोगुण से ऐसे। तो बिजली एक ही है, जब वो फ्रीज में जाती है तो ठंडा करती है, जब हीटर में जाती है तो गर्म करती है, लेकिन बिजली कभी ठंडा गर्म नहीं है। आप उसको जैसा उपयोग करेंगे ना, ऐसा उसका रिएक्शन आएगा। बिजली ठंडी गर्मी से ऊपर है, बिजली ठंडी गर्मी नहीं है, लेकिन वो फ्रीज में जाती है तो ठंडी होती है, और हीटर में जाती है तो गर्म होती है। ऐसे ही भगवान है, अपनी शक्ति रजोगुण तमोगुण, जब भगवान सतोगुण को स्पर्श करते हैं तो मेंटेन होता है, रजोगुण को स्पर्श करते हैं भगवान तो सर्जन होता है, और तमोगुण को स्पर्श करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तब क्या होता है? संहार होता है। हाँ, तो जिस तरह से बिजली ऊपर है, ऐसे ही भगवान प्रकृति के तीन गुणों से क्या है? ऊपर है। उसका ठंडी गर्मी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता बिजली के ऊपर। ऐसे नहीं कि वो फ्रीज ठंडा हो गया तो बिजली ठंडी हो गई, फ्रीज गर्म हो गया तो बिजली गर्म हो गई, ऐसे नहीं है। इस तरह से अप्रभावित रहते हैं ऐसे। तीसरा उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है सूर्य और बादलों का। एक बार इसमें सूर्य और बादल के उदाहरण से प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि भगवान कभी भी, माया भगवान को ढक नहीं सकती है। समाज में एक विचारधारा ऐसी है कि जब भगवान भौतिक जगत में आते हैं तो माया उसको कवरिंग कर देती है। ये किसकी समझ है? किसी को बताए? कौन से वाद की समझ है ये? कौन सा समाज में ऐसा वाद है जिसमें यह समझ है कि भगवान माया से आवर्त हो जाते हैं? मायावादी। मायावादी की यह समझ रहती है कि जब पर ब्रह्म इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो प्रभावित हुए भी नहीं रहते। उसका उदाहरण क्या देते वो लोग? भगवान के भी बच्चे हुए ना, 16,000 बच्चे, हमारे भी बच्चे होते हैं, ये माया का प्रभाव।
वो सरल उदाहरण दे, अरे भाई उसको पता नहीं है कि भगवान खाली ग्लांस से बच्चे उत्पन्न करते हैं, जैसे हम बच्चे उत्पन्न करते हैं ऐसे नहीं करते भगवान। भगवान को जरूरत नहीं है सब करने की। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो खाली बोलने से बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। क्या करने से? रावण का जो पिता है वो खाली वचनों से उत्पन्न हुआ है, बोल दिया और स्त्री गर्भित हो गई। यस, रामायण के अंदर कथा है। वैश्रवण, वैश्रवण का जन्म कैसे? खाली बोल दिया। उन्होंने बोला था इस जगह में कल कोई आएगा, कन्या स्त्री, वो तपस्या करे थे ऋषि, यहां कोई आएगा वो गर्भित हो जाएगी। वो खाली बोलने से गर्भित हो गई। फिर तो उसको स्वीकार किया पत्नी के रूप में। हाँ, क्या नाम है उस वैश्रवण के पिताजी का? नाम क्या है? वैश्रवा, वैश्रवा मुनि। तो एक ऋषि सामान्य व्यक्ति है, वो बोल के संतान उत्पन्न कर सकता है, तो भगवान कितने महान है, वो स्पर्श किए बिना नहीं कर सकते क्या? उनको रजोगुण से आविष्ट होना पड़ता है, लेकिन ये समझ गलत है इसलिए। तो एक बार बादल बड़े खुश हो गए कि आज हमने सूर्य को ढक दिया है। बादलों ने सूर्य को ढक दिया, बड़े खुश हो गए। बादलों ने सूर्य को नहीं ढका। बादलों ने जो नीचे लोग थे उनकी दृष्टि में सूर्य को ढका है। सूर्य तो बादलों के ऊपर एकदम बिंदास पहले जैसा ही चमक रहा है। फ्लाइट होती है ना, वो बादलों के ऊपर से जाती है, आपको पता है। जब नीचे होते हैं तो ऊपर बादल दिखते हैं और परछाया दिखता है। जैसे फ्लाइट ऊपर जाती है तो बादलों का लेयर नीचे दिखता है और हम ऊपर देखते हैं सूर्य एकदम चौख्खा है, उसके ऊपर बादल नहीं होते हैं। तो वो माया है, वो लोगों को ढकती है, भगवान को नहीं ढक सकती है, सॉरी सूर्य को नहीं ढक सकती है ऐसे। हाँ, ऐसे ही माया भगवान को मोहित नहीं कर सकती, वह केवल जीव की बुद्धि को ढकती है। किससे? प्रकृति के 3 गुणों से जीव की बुद्धि को ढकता है, जिसके कारण वो भगवान को देख नहीं पाते हैं। जीव की बुद्धि को ये 3 गुण आवृत करते हैं, जिसके बारे में वेद व्यास श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद, पहले स्कंद के 5वें अध्याय में वर्णन आता है। नहीं, 5वें अध्याय नहीं, 7वें अध्याय में क्या वर्णन आता है कि जब नारद जी ने व्यास देव को उपदेश दिया कि आप भागवत की रचना करो शुद्ध भक्ति में ध्यान करके, तो वेद व्यास ने शुद्ध भक्ति के अंदर जो ध्यान किया तो सबसे पहले उनको बीमारी पकड़ में आई, जीवों की बीमारी। क्या थी जीवों की बीमारी? यया सम्मोहितो जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम, यया जिससे सम्मोहित जीव, जीव सम्मोहित हुआ है, आत्मानम, आत्मानम स्वयं, जीव स्वयं, त्रिगुणात्मकम, वो अपने आप को प्रकृति के 3 गुणों की पैदाश मानता है। जीव स्वयं परो अपि मनु थे, परो अपि, तो प्रकृति के 3 गुणों के परे होने के बावजूद भी, सच्चिदानंद घन होने के बावजूद भी, चिन्मय होने के बावजूद भी, प्रकृति के 3 गुणों से आवर्त सम्मोहित होने के कारण वो अपने आप को 3 गुण की पैदाश मानता है। पैदाश मतलब वो समझता है मैं ये शरीर हूं, ऐसी उसकी समझ आती है। और ये है किसके? प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मक परो अपि मनुते अनर्थम तत्कृतम च अभिपत्ते, ये व्यासदेव ने देखा। अब व्यासदेव ने आगे सोचा कि ये दवा तो मिल गई। जीव का जो अज्ञान है वो यही है कि वो अपने आप को प्रकृति के 3 गुणों के, उनकी 3 गुणों के कारण उनकी बुद्धि जो है वो आच्छादित हो गई है। इसके कारण ये अपने आप को शरीर मान रहा है, और इस आच्छादित बुद्धि के ऊपर से ये आवरण कैसे हटाया जाए, तो इसके लिए नेक्स्ट श्लोक है भागवतम की रचना किया, विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। इसके आगे लाइन किसी को बताए? विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम, आगे की लाइन बहुत सुंदर है, मेरे भूल गया। एनीवे, तो बुद्धि को ढकती है। किसकी बुद्धि को ढकती है? जीव की बुद्धि को। ऐसे ही बादल है, वो किसको ढकते हैं? व्यक्ति को ढकते हैं, सूर्य को नहीं ढक सकते हैं। प्रभुपा जी चौथा उदाहरण दे रहे हैं डायरेक्टर का। प्रभुपा जी डायरेक्टर, एक ड्रामा चल रहा है जबरदस्त, डायरेक्टर वो कोने में इशारा करता है, झड़ाकर जबरदस्त मारता है उसको बोला बेहोश हो जा, तो एक बेहोश हो जाता है। और फिर तीसरा आता है, बोला इसको उपदेश दे, तो 3 एक्शन हुई ना। उपदेश देने वाला सतोगुण में, मारने वाला रजोगुण में, और मर गया वो, बेहोश हो गया वो तमोगुण में। तो ये सीन देखकर ऑडियंस का हृदय ऊपर नीचे होता है। ऑडियंस उससे प्रभावित होते हैं ना। हम जादू देखने जाते हैं, वो जादू करता है, हाँ ऐसे हो गया,
तो डायरेक्टर प्रभावित नहीं हो रहा है, डायरेक्टर बोला सब ठीक ही है, ये एक्टिंग चल रही है, लेकिन जो दर्शक है, दर्शक जो देखने वाले हैं वो प्रभावित होते हैं। तो हम माया की चाल को देखकर प्रभावित होते हैं, इतने मर गए, ये हो गया, बाप रे झगड़ा हो रहा है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये सीन देखकर हम लोग क्या होते हैं, हाँ टीवी में सब देखते हैं, इतना मर गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी है ऐसे ऊपर होते हैं। और भगवान डायरेक्टर है, डायरेक्टर को पता है क्या हो रहा है, वो इससे प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा प्रभाव उदाहरण दिया जादूगर का, सेम रिलेटेड है जादूगर का। हाँ? ये सिद्धांत ये बताते हैं कि भगवान गुणों का उपयोग कैसे करते हैं और कराते हैं कैसे, ये उदाहरण देने के लिए समझाया गया एक्चुअली ऐसे। एक बार एक महान जादूगर था, आया स्टेज के ऊपर, बारिश गिराई, आग लगाई, तरह तरह के भ्रम पैदा करता है ना वो, ऐसे मुर्गी निकालता है, ऐसे ही निकालता है, ऐसे ही निकालता है, ऐसे ही निकालता है, तो सब देखकर आश्चर्यचकित होता है। लेकिन जादूगर स्वयं आश्चर्यचकित नहीं होता है, वो उससे प्रभावित नहीं होता है जादूगर, उसको पता है ये मेरा जादू, उसको पता है ये कैसे होता है। कई बार कोई चीज आश्चर्यजनक होती है तो बनाने वाले को आश्चर्यचकित नहीं होता है, देखने वाले को आश्चर्यचकित होता है। क्लियर, वो जानता है ये तो मेरी शक्ति का खेल है, ऐसे भगवान जानते हैं ये मेरी शक्ति का क्या है, खेल है। कभी भी कोई जादूगर अपनी शक्ति से आश्चर्यजनक नहीं होता, ऐसे भगवान महान जादूगर है। और ये त्रिगुणात्मक माया का जादू है, हैं? इससे पीछे रहकर डायरेक्टर की तरह उसको क्या करते हैं, मया दक्षिण सुयते सचरारम हेतु नारायण कौनते जगत परिवर्ते, ऐसे। और जो दर्शक बनते हैं जीव, और वो फंस जाते हैं भौतिक जगत के अंदर। ये प्रभुपा जी का चौथा एग्जाम्पल है, जीव फंसता है। तो कुंती महारानी ने सेम उदाहरण दिया है नाटक का अपनी स्तुति में, प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 19। माया जवनिका आच्छन, माया जवनिका आच्छन अज्ञ अधोक्षजम न लक्ष्यते मूड दशा नटो नाटे धरो यथा। ये नाटक का उदाहरण कुंती महारानी ने दिया। कुंती महारानी कहते सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगी नहीं सकती। माया जनविका आच्छन, माया से आच्छादित जीव जो है उसके पर्दे के पीछे रहते हैं, ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व है। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस तरह अभिनेता वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता है। अंकलेश्वर में ड्रामा था इस गुरुवार को, जो कृष्ण बना हुआ था, बनी हुई थी, मैं समझ रहा था बना हुआ था, आप समझ गए ना, लेकिन बनी हुई थी, बनी हुई थी मतलब वो लड़की थी। फिर किसी ने बताया प्रभु ये विक्की प्रभु की लड़की है। मैं बोला ऐसे कुछ लग रहा है कि इनको मैंने कहीं देखा है। एक समय के लिए मैं भी चौकन्ना हो गया ऐसे। तो कई बार कोई ऐसा ड्रेसिंग वेसिंग करता है, खास करके यमदूत का और यमराज का ड्रेसिंग करके आता है तो पहचान में नहीं आता कौन है। एक भक्त ने बोला, वो स्वयंभू प्रभु ने वो गरबा खेला था ना, बोला प्रभु मुझे पता नहीं लगा कि ये स्वयंभू प्रभु है ऐसे, बाद में आवाज से पता लगा कि ये स्वयंभू, हालांकि वो जानते हैं उनको ऐसे। तो कहने का मतलब है यहां पर कुंती महाराज ने उदाहरण दिया है, न लक्ष्य से मूड दशा नटो नाटे धरो यथा। जैसे ही एक व्यक्ति सज धज करके आता है तो सामने वालों को पता नहीं लगता है। ऐसे ही आप माया के पर्दे के पीछे रहने वाले तत्व हैं और शाश्वत तत्व है वो पर्दे से पीछे, इसलिए लोग आपको जान नहीं पाते। कुंती महारानी ऐसा बता रही है, बहुत सुंदर उदाहरण है। तो जैसे एक एक्टर होता है, मंच पर कभी भिखारी बनता है, फटा कपड़ा पहनता है, कभी बार रोता है, कई बार मार खाता है, लेकिन वो जानता है ना तो वो भिखारी, ना तो वो गरीब है, ना वो कटे फटे कपड़े पहन, उसको अंदर पता है। वो बाह्य वेश से उससे उसकी मानसिकता को प्रभावित नहीं करता है कि यार मैं तो गरीब हूं, कटोरा लेके जा रहा हूं, खिचड़ी प्रसाद दे दे बाबा, ऐसे नहीं है। ऐसे नाटक खत्म होता ही वो अपनी असली पहचान में वापस आ जाता है। भगवान इसी तरह सृष्टि के गुणों को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं और कभी बंधते नहीं है। मतलब वो स्टेज पर जो एक्टिंग कर रहा था वो बंधा हुआ नहीं था, वो गरीबाई से बंधा नहीं था, मर गया तो ऐसे नहीं सोच रहा हूं मैं मर गया है, उसकी चेतना ऐसी की ऐसी रहती है, सेम रहती है एक्चुअली से। फिर एक और उदाहरण देते हैं, भगवान प्रकृति से, प्रकृति के 3 गुणों से कैसे काम लेते हैं। 5वां उदाहरण दिया है, इसे हम समझेंगे भगवान कैसे कार्य करते हैं उसे ऐसे।
और बाद उदाहरण देते हैं, मान लो समझ लीजिए कि राजा के 3 सेवक हैं। राजा के कितने सेवक हैं? 3 सेवक हैं। एक ज्ञानी होता है, संत होता है, जैसे वो राज दरबार में होता है ना, क्या बोलते हैं, मंत्री। शास्त्रों के अनुसार मंत्री सब कैसे होना चाहिए? विद्वान ज्ञानी ऐसे होना चाहिए। ऐसे चाणक्य पंडित मंत्री थे, सद्गुण में आते हैं। दूसरा है एक योद्धा, रजोगुण में रहता है। और तीसरा एक है आलसी, तमोगुणी व्यक्ति है। कुछ काम राजा के लिए ऐसे भी करवाना पड़ता है तमोगुणी व्यक्ति से। वैदिक समय में जब कोई पशु मर जाते थे तो उसको कौन लेने आते थे? ऐसे ही तमोगुणी लोग आते हैं ना, तो वो भी राज्य में चाहिए। रजोगुणी व्यक्ति भी चाहिए और सत्वगुण भी चाहिए। तो राजा इस तीनों से काम लेता है, लेकिन राजा इन तीनों जैसा अपना स्वभाव नहीं बनाता है। तीनों से अलिप्त रहता है, उनसे काम लेता है, अलिप्त रहता है। ऐसे ही भगवान जो है वो ब्रह्मांड का सर्जन पालन संहार करने के लिए तीनों गुणों का उपयोग करते हैं इस तरह से। लेकिन जैसे राजा के सेवक से वो अनासक्त, उनका जैसा स्वभाव ग्रहण नहीं करते। ऐसा नहीं है उससे डीलिंग किया तो सत्वगुण बन गए, उससे डीलिंग किया तो रजोगुण बन गए, उससे डीलिंग किया तो राजा तमगुण बन गए। ऐसा नहीं होता है। राजा राजा उनके स्वभावों को ग्रहण नहीं करता है, वो अपनी स्थिति में रहता है। ऐसे ही भगवान प्रकृति के 3 गुणों को माया शक्ति के माध्यम से उपयोग कराने के बावजूद भी वो उससे क्या रहते हैं? प्रभावित रहते हैं। ये एक सिद्धांत यहां पर पूरा हुआ। एक तात्पर्य प्रभुपाद जी का पूरा हुआ। प्रभुपाद जी का दूसरा तात्पर्य यहां पर है, भगवान और जीव में क्या अंतर है प्रकृति के संबंध में, रिलेटेड टू प्रकृति, भौतिक प्रकृति के। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा, जीव भगवान की तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव का दोनों जगह में रहने का वलन है, वलन। तो ये भगवान ने वलन क्यों रखा, ये टेंडेंसी क्यों रखी है, इसका क्या कारण है, वो समझना जरूरी है। सबसे पहले भगवान ने जीव को तटस्थ शक्ति में क्यों रखा? एक पॉइंट, पहला प्रश्न, क्या लॉजिक है भगवान का। दूसरा है, तो 2 ऑप्शन दिया है, भाई माया शक्ति में भी रह सकता है, अतरंगा शक्ति में रह सकता है। ये ऑप्शन ही क्यों बनाया, एक ही ऑप्शन क्यों नहीं बनाया? क्या जवाब है इसका? मतलब ये सिद्धांत भी क्लियर होना चाहिए हमें। मैंने बताया भाई ऑप्शन ही क्यों दिया। हाँ, भगवान स्वतंत्रता वाला प्रेम चाहते हैं, जबरदस्ती वाला प्रेम नहीं चाहते हैं। हम स्वतंत्र रूप से भगवान से प्रेम करें, तो भगवान ने ऑप्शन दिया। और भगवान को तटस्थ इसलिए रखा है कि आप चॉइस कर सकते हैं, मेरी सेवा करनी है, माया की सेवा करनी है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन रखा है। भगवान ने तटस्थ इसलिए रखा हमको कि हम दोनों कर सकते हैं। तो तटस्थता रखा, इसका मतलब है, तटस्थता का मतलब है स्वतंत्रता। आप समझे ना, स्वतंत्रता और तटस्थता दोनों एक ही है, स्वतंत्रता अलग नहीं है। स्वतंत्र का मतलब तटस्थता और तटस्थता का मतलब स्वतंत्रता, दोनों एक ही है। तो इसलिए भगवान ने ये रखा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जीव के अंदर भगवान माया शक्ति से प्रभाव होने का वलन है, वलन मतलब वृत्ति है, वो गुण है, वो उससे क्या होता है? प्रभावित होता है, क्योंकि वो तटस्थ शक्ति है। लेकिन भगवान स्वामी बना रहते हैं। जैसे भगवान कैसे स्वामी बना रहते हैं? बादल किससे उत्पन्न, बादलों को उत्पन्न कौन करता है? सूर्य करता है। तो सूर्य उसका मालिक है, कभी भी बादलों को बिखेर सकता है। बादल बनते हैं, बिखरते हैं, किसके कारण? सूर्य की शक्ति के कारण, उसका कारण है प्रत्यक्ष। ऐसे ही तो भगवान सृष्टा है और हम उसके सेवक हैं। ऐसे बहिरंगा शक्ति भगवान की दासी के रूप में कार्य करती है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा, दासी के रूप में कार्य करती है। इसका श्लोक ब्रह्म संहिता में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्यस्य भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छा अनुरूपम यस्य सश्रेष्ठ गोविंद आदि पुरुषम तमाम भजामी। और भगवान का और भगवान की शक्तियों का संबंध कैसा है बताए? प्रभुपाद जी ने कहा, सेवक और स्वामी जैसा। याद रखिए, भगवान की शक्तियों का संबंध भी भगवान के साथ सेवक और स्वामी जैसा है। हमारा तो है ही है, लेकिन भगवान की जो शक्तियां हैं उनका संबंध भी भगवान के साथ सेवक और स्वामी का है। प्रभुपाद जी ने कहा है भगवान और उनकी शक्तियों, स्वामी और सेवक का संबंध है। माया केवल भगवान की इच्छाओं को क्या करती है? सक्रिय करती है। जो माया है वो भगवान की इच्छाओं को सक्रिय करती है। अच्छा, अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये माया भगवान की दासी है, तो ये हमें परेशान क्यों करती है? मैं अच्छा जप करना चाहता हूं, ये माया मुझे तमोगुण में क्यों डालती है? मैं यहां आना चाहता हूं, शांति से भक्तों के संग में रहना चाहता हूं,
माया ने ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न की, मेरी जॉब ऐसी क्यों दिलाई? मतलब अलग अलग प्रश्न है ना, आप समझिए। माया हमको परेशान क्यों करती है, उसमें सब परेशानी आ गई, एक परेशानी नहीं। जप की नहीं, सेवा की नहीं, रीडिंग की नहीं, समय की नहीं, परिवार की नहीं, समाज की नहीं, सभी समस्या आ गई, क्यों करती है? हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भाई माया तो भगवान की दासी है, तो वो क्यों परेशान करती है हमें? हम मंगला आरती उठना चाहते हैं, नहीं उठ सकते हैं। हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, नहीं करते हैं। हाँ, मन परेशान करता है, क्यों? तो प्रभुपाद जी कहते हैं माया हमें परेशान नहीं करती है, माया हमें शुद्ध करती है। क्या करती है? शुद्ध करती है। जैसे पुलिस अच्छे नागरिक को परेशान नहीं करता है, पुलिस अच्छे नागरिक को परेशान नहीं करता है, पुलिस उनको ही डंडा मारता है जो गलत करता है। और वो भी पुलिस वाले का इरादा क्या है? क्या उनकी व्यक्ति की दुश्मनी है? नहीं, वो तो सामने वाले का शुद्धिकरण करने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसको करता है ऐसे। तो माया हमें तब कष्ट देती है जब हम माया जब तक हमें कष्ट देगी जब तक हम ये नहीं समझ ले कि जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य, तब तक माया कोड़े मारती रहेगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। जब तक हम सिविल डिपार्टमेंट के नियमों का पालन नहीं करें, तब तक पुलिस वाला हमें मारता रहेगा ऐसे। ओके। माया हमें मार मार कर वापस कृष्ण के पास भेजने का प्रयास करती है। वो इसलिए मारती है ताकि आप क्या जाओ, कृष्ण के पास जाओ। जब तक हम कृष्ण के पास जाने के लिए इन्मुख नहीं होते हैं, माया मारेगी, मारेगी और मारेगी। ये माया का काम है, ये माया की सेवा है। तो जो पुलिस वाले हैं, जज है, वो दंड देकर हाँ, एक नागरिक को अच्छे करते हैं। वो उनका कार्य है अच्छा नागरिक बनाना, ताकि समाज में सुख शांति रहे, इसलिए वो मारते हैं पुलिस वाले, बिना काम के नहीं मारते। प्रभुपाद जी का तीसरा तात्पर्य का पॉइंट है, ये जो जीव है इसकी मुक्ति कैसे होगी, ये प्रभुपाद जी ने तीसरा पॉइंट लिखा है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है कि जीव अपनी इच्छा से फंसा है। पहला पॉइंट, अपने को एडमिट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि प्रभु मैं आया हूं भौतिक जगत में अपनी इच्छा से। लोग बोलते हैं ना भगवान ने मोकलिया। अच्छा, क्या ने मोकलिया भाई, केम मोकलिया? लोग बड़े ऐसे निखाल से बोलते हैं प्रभु आज संसार में तो आपने भगवान ने मोकलिया है ना। नहीं भाई, भगवान ने नहीं मोकलिया भाई, हम खुद आए। क्या कोई जेल में, सरकार जेल में भेजती है किसी को? सरकार जेल नहीं भेजती है। हम कुछ ऐसा करते हैं इसलिए सर जेल में जाते हैं। भगवान कभी भी हमको यहां नहीं भेजते हैं। हाँ, प्रचार करने के लिए भेजते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हम प्रचार करने के लिए नहीं आए। ऐसा मत सोचना कि प्रभु हमने तो आपने प्रचार करने के लिए संसार में भेजा है। प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए भेजा, प्रभुपाद जी को, भक्ति सिद्धांत महाराज को भेजा, भक्ति ठाकुर को भेजा, भगवान ने हमको नहीं भेजा। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्यों? प्रभुपाद जी आगे दूसरा बोलते हैं कि जब तक जीव भगवान की शरण नहीं लेगा तब तक ये माया उसको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये उनकी शक्ति है। अगर हमें माया के जेल से बाहर निकलना है तो कैदियों की मदद काम में नहीं लगेगी। अगर आपको जेल में से बाहर निकलना है तो एक कैदी को बात करेंगे, यार मुझे बाहर निकाल देना, कैदी बाहर नहीं निकलेगा, उससे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। अंधा यथे रूप अंधी है माना, एक अंधा होता है दूसरे अंधे का हाथ पकड़ता है, दोनों अंधे खड्डे में गिर जाते हैं। तो भौतिक संसार में भौतिक व्यक्तियों की मदद से बाहर निकलने का मतलब क्या है? ये अंधे नेताओं का हाथ पकड़ना है, उसमें खड्डे में गिरेंगे। लेकिन जो मुक्त है उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। जेल में एक व्यक्ति मुक्त होता है, कौन? जेलर। जेलर से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसको पटाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और परिस्थितियां बताना पड़ेगा, देखो मैं फंस गया हूं भाई, इस पे तेरे मुझे बाल काटो। अगर जेलर खुश हो जाए तो आपको बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये भगवान की माया शक्ति है। किसकी माया शक्ति है? हाँ, भगवान ही बाहर निकाल सकते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी पेट में थे तो बोला बाहर नहीं आ रहा हूं, क्यों? बोला माया पकड़ लेगी। बोला मैं बोलता हूं, व्यासदेव ने कहा, अब माया नहीं पकड़ेगी। बोलो आपकी नहीं है, जिसकी है वो आकर बोलेगा तभी विश्वास करूंगा। हाँ, तो भगवान दे आए, वो गए द्वारिका गए। कौन? व्यासदेव बुला के लाए, प्रभु बच्चा आश्वासन मांग रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। और उन्होंने कहा तथास्तु, जैसे जन्म हुआ भाग गए। माया पकड़ी नहीं उनको एक्चुअली ऐसे। तो कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी। कृष्ण माया के पति है। अगर इस भव जगत से बाहर निकलना है तो भगवान ने 3-4 श्लोक बोले कि किस तरह से हम प्रकृति के
तीन गुणों से बाहर निकल सकते हैं। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरित्या, देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरित्या, ये सटल रूप में हमारे सतुगुण रजोगुण तमोगुण इतने प्रेशर वाले काम करते हैं, इतना जीव के ऊपर इफेक्ट डालते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। तो देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरित्या, मेरी माया है, इसको जीतना बहुत कठिन है। मामे भी प्रबंधते माया में ताम तरंते, जो कोई मेरी शरण में आता है तो ये क्या करता है, बाहर निकल जाता। तो कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी, कृष्ण को प्रसन्न करना पड़ेगा। जैसे जेलर को प्रसन्न करने से जेल में से बाहर निकल जाता है, ऐसे ही इस जगत के स्वामी कृष्ण हैं, उसको प्रसन्न। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचरारम हेतु नाने कौनते जगत भी परिवर्तते, ऐसे। और अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था 14वें अध्याय में, अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे। 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण। एक प्रश्न था क्या लक्षण है, प्रकृति के 3 गुण से ऊपर उठ गया उस व्यक्ति का लक्षण क्या है। एक और था, और तीसरा था इस प्रकृति के 3 गुण से ऊपर उठने का प्रोसेस क्या है, क्या पद्धति है, कैसे उठ सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का बताया, लेकिन कैसे कर सकते हैं। माम यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समत्यत्यान ब्रह्म भूया कहलाते। माम यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते, भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति के बिना नहीं हम इससे बाहर निकल सकते हैं। प्रभुपाद जी ने इसके बारे में लिखा है, भक्ति का मतलब क्या है। ऋषि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत्वन निर्मलम ऋषिकेण ऋषि के सेवनम भक्ति उच्यते। हमारी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों की सेवा में लगाना पड़ेगा। जब हमारी इंद्रियां भगवान की इंद्रियों की सेवा में लगती है तो हम धीरे धीरे प्रकृति के गुणों से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। जैसे ही इसका बल्ब निकाल दो ये बुझ जाएगा, लेकिन ये स्विच दबाओ तो इसमें करंट आएगा। ऐसे ही हमारी इंद्रियां भगवान से जुड़ेगी, तुरंत क्या होगी, वो दिव्य बननी शुरू हो जाएगी। तो हमें यथाशक्ति हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, ये भक्ति है। मामयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समत्यत्याय ब्रह्म भूयाय कल्पते। और प्रभुपाद जी ने इसका प्रैक्टिकल उदाहरण दिया, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत्वन निर्मलम ऋषिकेण ऋषि के सेवनम भक्ति उच्यते। वो भक्ति जो हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, और भगवान की सेवा में जितने प्रमाण में इंद्रिय लगाएंगे उतनी प्रमाण में हमारी इंद्रिया क्या होती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी। और जितने प्रमाण में इंद्रिया शुद्ध होगी उतने ही प्रमाण में हमारे जीवन से प्रकृति के 3 गुणों का असर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये प्रभुपाद जी ने बताया। अब एक अगला श्लोक लेंगे, ये 3 गुणों से सर्जन कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे। 3 गुणों का सर्जन क्या कहते हैं, कालम 19वां कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रिया आश्रय बदंती नित्यदा मुक्तम माइन पुरुषम गुण। भौतिक प्रकृति के 3 गुण आगे चलकर जड़ पदार्थ, ज्ञान, द्रव्य मीन्स जड़ पदार्थ, ज्ञान मीन्स ज्ञान, और क्रिया मीन्स एक्शन, तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है। यहां पर क्या बताया है, कार्य कारण बदंती, बांध देते हैं। किसको बांधते हैं, नित्यदा मुक्तम, नित्य मुक्त जीव है, हम नित्य मुक्त हैं। ऐसे नित्य मुक्त जीव को ये भौतिक प्रकृति के 3 गुण बांधकर द्रव्य ज्ञान क्रिया और प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत डाल देते हैं। ये प्रकृति के 3 गुणों को कार्य कारण करते द्रव्य ज्ञान क्रिया आश्रय बदंती बांध देते हैं। नित्यदा मुक्तम माइनम पुरुषम गुण। माइनम का प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया, माइनम भौतिक शक्ति से प्रभावित, माइनम पुरुषम मतलब जीव को पुरुषम बांध देते हैं। नित्यदा मुक्तम नित्य मुक्त जीव को किससे, द्रव्य ज्ञान क्रिया आश्रय है उनके अंदर डाल देते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अंदर। इस तरह से जीव क्या करता है, वो बंधित हो जाता है। प्रभुपाद जी ने श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि जीव अनादिकाल से मुक्त है और थोड़ा महत्व के अंदर कभी कभी बादल प्रकट होता है, उसके अंदर वो बंध जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो शाश्वत काल से क्या है, बंधा हुआ है, इस तरह से लगता है। आगे क्या होता है, नेक्स्ट श्लोक।
स एष भगवान लिंगे त्रिभीर एते अधोक्षजः स अक्लिष्टः गति ब्रह्मन् सर्वेषाम मम एव स ईश्वरः। हे ब्राह्मण नारद, परम सष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के उपयुक्त प्रकृति के तीन गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के क्या है? नियंता है, सबों के नियंता है। तो भगवान सबों की नियंता है, सब सृष्टि करने वाले हैं, लेकिन जीव प्रकृति के तीन गुणों से आच्छादित होने के कारण उनको नहीं जान पाते। एक ही कारण है, हमारा भगवान को नहीं जानने का एक ही कारण है, वो है प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव। यहां पर ये टॉपिक पूरा होता है, नेक्स्ट टॉपिक बदल जाएगा। ये 3 श्लोकों में पूरा प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर था, और हमने वो 3 गुणों के संबंधित इस तरह से ये टॉपिक लिया। ये भक्ति योग एकमात्र ऐसा है जिससे जीव इस प्रकृति के 3 गुणों से बाहर आ सकता है। नहीं तो ये प्रकृति के 3 गुण में हम लोग इतना चक्कर काटते रहते हैं, ये हमारी चेतना दबी हुई रहती है। क्या रहती है? दबी हुई, और हम भगवान को नहीं जान पाते। हरे कृष्णा। तो आज 10 मिनट समय है, प्रश्न उत्तर हम लोग कर सकते हैं। तो रेगुलर प्रश्न उत्तर मतलब समय नहीं मिलता है, तो हाँ बोलो। भक्ति प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, हावी हो जाते हैं, उसको वश में करना हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है। हाँ ओके। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ये बॉडी है ना, ये पिछले जन्म में जिस तरह से हमने कार्य किए हैं उस तरह से उसका मतलब क्रिएशन हुआ है, उसका क्या ढांचा बना है। इसलिए इस शरीर के अंदर ये तीनों गुणों का वेग पिछले जन्म के कार्य और इच्छाओं के अनुरूप बना है, और इसका वेग इतना फास्ट होता है कि उसको रोकना अनपॉसिबल जैसा लगता है। कई बार गाड़ी 220 की स्पीड में जाती है, आप एकदम ब्रेक नहीं मार सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा। उसको धीरे धीरे ब्रेक मारना पड़ेगा, स्लोली 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 स्लोली। तो हम लोग कृष्ण भक्ति में आए हैं, निसंदेह हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति की क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी। एक पॉइंट है, हमारी क्वालिटी बहुत डल है एक तो पहले, लेकिन हम भी एहसास कर सकते हैं कि हम भक्ति का अभ्यास करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि पहले जितना ही गुणों का प्रभाव है, कम तो हुआ है, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार जितना कम होना चाहिए ना, उतना नहीं हुआ है। ऐसे हम जादू करना चाहते हैं, सब कुछ जादू में, अपनी इच्छाओं को जादू में बदलना चाहते हैं। ऐसे जादू किया, इच्छाएं खत्म, ऐसा नहीं होगी। और रूपा जी बोलते हैं पंखे की स्विच बंद करो, ये धीरे 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 बंद होता है। तो टॉलरेट करना पड़ेगा इसके वेग को, और ये जो वेग आता है तो उसके लिए हमें कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुर्त्या मामे भी प्रबंधते माया तितम। कठिन है, यस, क्योंकि शरीर इसका बना है ना। तो शरीर जब इसका बना है तो ये प्रकृति के 3 गुण डिमांड करेंगे इच्छाओं को, और वो वेग आएगा। अगर सतोगुण की बॉडी मिल गई है तो फिर थोड़ा इसको कंट्रोल करना आसान है। रजोगुण तमोगुण से जब शरीर बनता है हमारा, हमारी चेतना के अनुसार, तो फिर वो रजोगुण तमोगुण से जितना ज्यादा ग्रसित होता है ना, उतना ही हम भौतिक इच्छाओं से और वेगों से ग्रसित होते हैं। लेकिन ये वेग कम भक्ति से ही होंगे, और इसमें धीरज रखना पड़ेगा। इसका क्या बोल रहे हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक दिन के अंदर ऐसे जादू किया हो जाए। हम चाहते हैं जादू की तरह हो जाए, और नहीं हो पा रहा है। और भगवान हमारी क्या देखेंगे? लड़ाई। आप लड़ रहे हैं कि नहीं? एक बार गिर के उठो, दूसरी बार गिर के उठो, तीसरी बार गिर के उठो, चौथी बार गिर के उठो। भगवान खाली वो देखेंगे तुम लड़ाई लड़ने के लिए कितने तैयार हो। आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो फिर भगवान एक दिन आएगा, हाथ तुरंत हाथ पकड़ लेंगे, प्रयास देखेंगे भगवान। हमारा प्रयास समय ये, हमारा समस्या ये, हम प्रयास छोड़ देते हैं। एक बार लड़ते हैं, 2 बार लड़ते हैं, 3 बार फिर छोड़ देंगे, जाने दो प्रभु जी, थक गया हूं मैं, परेशान हो गया हूं इंद्रियों विषयों से, लड़ते लड़ते। ऐसा होता नहीं, लड़ाई चालू रखनी है। कितनी बार हारो फिर उठो, कितनी बार हारो फिर उठो, कितनी बार हारो फिर उठो। तो फिर भगवान हमारा डिटर्मिनेशन देखेंगे कि ना ये डिटरमाइन है, तो फिर भगवान उठा लेंगे। ये उसका जवाब है। पूरा शरीर हमारे प्रकृति के पिछले जन्म के गुणों से बना, इसलिए वेग ज्यादा रहता है हमारा।
और किसी का प्रश्न है? हाँ, आज के प्रश्न प्रवचन के संबंधित है प्रभु। वेग, वेग, हाँ हाँ। भगवान की सेवा में इंस्ट्रूमेंट, हाँ। बजाने का वेग में तो सतुगुणों का वेग ने ट्रांसेंडेंटल वेग है। हाँ, मृदंग बजाने का वेग ट्रांसेंडेंटल है, और करताल बजाने का वेग ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, वो भौतिक नहीं है, क्योंकि उससे इंद्रिय तृप्ति तो नहीं हो रही है। अच्छा है वेग, वो होना चाहिए, वेग होना चाहिए। मृदंग सीखना बहुत कठिन है। बहुत अभ्यास करना पड़ता है, और तगड़ा वेग चाहिए उसके लिए। सीख के ही रहूंगा ऐसे, तो सही है इस तरह से। एक दो प्रश्न और ले लेते हैं, 3 मिनट और है। हाँ प्रभु। हाँ, लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सतुगुण में तो प्रभु पॉसिबल नहीं है। आप दहेज में कैसे सतुगुण लाएंगे प्रभु? दहेज में कभी सतुगुण नहीं आएगा प्रभु। मतलब हो सकता है कब? जब हमारी साधना एकदम तगड़ी हो, एक लेवल की, कि जैसे प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का न्यूयॉर्क शहर में गए, हिपियों के बीच में रहते, कोई असर ही नहीं है क्योंकि ट्रांसेंडेंटल है। लेकिन ऐसी साधना करना प्रभु इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, सॉरी, आसान नहीं है कहना मतलब। तो इसलिए सतुगुण में आना पड़ेगा, सत्व संजाति का आनंद। तो उसके लिए वर्णाश्रम भगवान ने प्रभुपाद ने दिया है कि वैदिक फार्म कम्युनिटी चले जाए, वहां सब सात्विकता है। आंखों का दृश्य सात्विक है, कान के लिए सात्विक शब्द है, शुद्ध शुद्ध सात्विक है, खाली भक्तों को देखने को मिलते हैं इस तरह से। कोई बिलबोर्ड ये वो एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं है ऐसे। भौतिक जगत में क्या है, ये सब एडवर्टाइजमेंट, टीवी, ये मोबाइल, ये ज्यादातर रजोगुण तमोगुण है, व्यक्ति को ये ग्रसित करता है इससे ज्यादा दृश्य। और आहार सतुगुणी है, वातावरण सतुगुणी है, लोग सतुगुणी है, तो काफी फर्क पड़ता है आपको। अब आप इतनी अच्छी माला करके गए और तमोगुणी के साथ बैठे तो कैसे चलेगा? सामने वाला हमारा डायरेक्टर तमोगुणी है तो क्या करेगा? छोड़ तो जा सकते नहीं। या कोई मैनेजर तमोगुणी है ऐसे है, तो उसका असर तो हमारे पर होगा। वर्कर लोग तमोगुणी है सब, और व्यवहार तमोगुण में हो रहा है, गाली गलौच हो रहा है, झगड़ा हो रहा है सब कंपनी में, स्ट्रेस डाल रहे हैं सब, प्रेशर डाल रहे हैं। मायावादी बैठा है, भगवान निराकार है, आपका सर है, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप सर को नहीं बोल सकते सर यू आर रॉन्ग, नहीं बोल सकते, सुनना पड़ता है। ऐसा होता है नहीं। तो फिर तमोगुण से ग्रसित हो गए प्रभु। सुबह माला किया, सब धुलाई हो गई उधर। तो शाम को आके दूसरा 16 माला करेंगे तो बैलेंस होगा। सुबह वाली तो चली गई हो, चली गई मतलब नेहाभिकमो नास्ति प्रतिभायो न विद्यते स अल्प से धर्म से धातो मैं तो बयात। मतलब उसका नाश नहीं होता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसका अपलिफ्ट नहीं होगा हमारा। तो ये जो सिटी में रहकर हम लोग लोगों को इतना अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, इतना आसान नहीं है, नहीं आएगा इतना मूवमेंट, इतना उठेगा नहीं। क्योंकि बच्चे भक्त नहीं बन रहे हैं, तो अगली पीढ़ी के लिए नया नया भक्त ढूंढना है। हमने एक भक्त को बनाया। जैसे फार्म कम्युनिटी क्या है, वो जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन होगा ज्यादा। रेयर में एक दो कोई बच्चे ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा मल्टीप्लिकेशन का चांस है। तो एनर्जी कम डालनी पड़ेगी। इधर सिटी में तो एनर्जी कितनी डालनी है एक भक्त के लिए, कितनी 5-7 साल एनर्जी डाल रहे, तब वो दीक्षा के लेवल पे आता है। और दीक्षा के लेवल पे आता है तब तक दूसरा बच्चा भौतिकवादी हो जाता है। फिर वो तो बस 50 में पूरा तैयार होता है, और 5-7 साल सेवा करता है, 60 में चला जाता है। फिर नई पीढ़ी ढूंढो, नया नया रिक्रूटमेंट करता रहना पड़ेगा, नया नया रिक्रूटमेंट करो। ये सिटी पिचिंग में बहुत एनर्जी आती है। यस, वर्णाश्रम के अंदर एनर्जी शुरुआत में डालनी पड़ेगी, लेकिन एक बार मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हुआ, 1 के 10 बच्चे, मतलब ऐसे पॉइंट है। 10 नहीं करते हैं, लेकिन 1 के 2 है, 10 फैमिली है तो 20 हो गया, 20 का नेक्स्ट जनरेशन 40 हो गया, 40 का 80 हो गया, 80 में से भाई 20 चले गए तो ही 60 तो बच गए ना। यहाँ तो 60 को नया खड़ा करना है। भक्त लोग होते हैं वो चले जाते हैं, दूसरे नया बनाना पड़ेगा ना। तो ये रिक्रूटमेंट का एनर्जी बहुत जाता है नया नया, और टिकाना भी कठिन है। सिक्सेशन में कितने आते हैं, टिकते ही उसमें वो दीक्षा के लिए तो बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए एनर्जी बहुत जाती है। क्यों? क्योंकि वातावरण रजोगुण तमोगुण का है, इन्वायरमेंट है, कल्चर ऐसा है, समाज ऐसा है, आप कितना बचाओगे उनको? कठिन है। इसलिए प्रभुपाद जी वर्णाश्रम चाहते थे।
ऑटो मल्टीप्लिकेशन। शुरुआत में एनर्जी डालनी पड़ेगी, लेकिन एक बार ऑटो रोटेशन चालू हो गया, फिर भक्तों का प्रोडक्शन आएगा। जितने भी भक्त शरीर त्याग कर रहे हैं वो जन्म तो वहीं लेंगे। क्यों? हम मरते समय क्या भगवान को क्या भगवान को प्राप्त करेंगे? कीट जन्म हो यथा तुया दास, भक्त गृह जन्म हो मोर। मेरा जन्म भक्तों के घर हो, तो अच्छे भक्त तो वहां नंदग्राम में ही है ना। सतुगुण सात्विक बॉडी चाहिए हमको। हम प्रार्थना करते भगवान अगले जन्म सात्विक बॉडी देना, जिससे मैं अच्छी भक्ति करूं। तो सात्विक बॉडी सिटी में, सात्विक बॉडी वाला तो माता पिता नहीं मिलेंगे, तो वो नंदग्राम में मिलेंगे। तो सब ज्यादातर इस्कॉन वाले वहीं आएंगे, आप चिंता मत करिए। आप फार्म कम्युनिटी में आएंगे। इस जन्म में डायरेक्ट नहीं आएंगे, अगले जन्म में उनको आना ही पड़ेगा, विवश होकर आना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। यस, आएंगे, थाउजेंड ऑफ थाउजेंड आएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। हाँ, समय लग सकता है, हजारों लोग ज्वाइंट होंगे, हजारों लोग में ये सब भक्त भौतिक इच्छा है, स्वर्ग गए, वापस आएंगे, फिर नंदग्राम आएंगे, स्वर्ग जाकर भी। हाँ, डायरेक्ट जाना तो डायरेक्ट आएंगे, इस तरह से। हाँ, प्रश्न है, भक्ति करना दिव्य है। हाँ, हाँ, भागवत में कपिल देव भगवान श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति और सतोगुणी भक्ति। हाँ, बजाना दिव्य है, लेकिन हम रजोगुण से भी, हाँ, हमारी भावना रजोगुण से भक्ति, भक्ति दिव्य है, लेकिन करने वाले का मनोभाव रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी, उसके मनोभाव को बताया है। मनोभाव के ऊपर से वो प्रोसेस इट्स ट्रांसेंडेंटल, लेकिन प्रोसेस करने की जो रीत है वो तीन गुण से प्रभावित होती है। ऐसे हम रजोगुण में भी स्टूडेंट बना सकते हैं, लोगों को बताने के लिए इतना अच्छा मृदंग बताता हूँ, वाह, वो है गाना, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो भी हो सकता है ऐसे। तो वो सही है, वो हो सकता है, लेकिन वो कार्य दिव्य है। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, सेवा के लिए किया जाए, दिव्य है।